रबी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली के साथ एक मरतबा आपको स्वागत हो गया, वेलकम और खुशामदीद हो गया बैट एंड बॉल बस से। तो आज हम जिस मैच के बारे में वीडियो करने लगे हैं वो 2005 के बाद से लेकर अब तक की तारीख का T20 इंटरनेशनल का एक सबसे बड़ा मैच, आईपीएल की तारीख का एक सबसे बड़ा मैच और ओवरऑल पूरी वर्ल्ड T20 का एक सबसे बड़ा मैच बन गया है। जी हां, कल जो एक ऐतिहासिक, एक हिस्टोरिकल मैच खेला गया दो बड़ी टाइटैनिक टीमों के दरमियान, रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु और सनराइजर हैदराबाद के दरमियान एक बड़ा शानदार मैच खेला गया जो कि अपनी मिसाल आप था। वो कैसे आप था कि इसके अंदर अब तक की जो तकरीबन 13 साल की तारीख है, 2005 में पहला T20 खेला गया ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान, 2007 में पहला वर्ल्ड कप खेला गया T20 का जो कि जीता था इंडिया ने, 2009 में T20 वर्ल्ड कप जो दूसरा था वो पाकिस्तान ने अपने नाम किया। इस तरह ये सिलसिला चलता रहा और T20 का सफर आगे बढ़ता रहा और ये सफर अपने कई साल और कई मनाजिल और मराहिल तय करता हुआ कल जो है इसने एक शानदार, एक जैसे वर्ल्ड रिकॉर्ड बने थे ओडीआई क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका के दरमियान जोहानिसबर्ग में 434 रन के, और फिर उसके बाद यह सिलसिला शुरू होता गया कि 400 प्लस ओडीआई के अंदर एक आम बात समझी जाने लगी और फिर इसी तरह ओडीआई के अंदर डबल सेंचुरी जो है वो एक आम बात समझी जाने लगी, जबकि किसी दौर में 100 करना, एक शतक लगाना, एक सेंचुरी लगाना भी जो है वो एक बहुत मुश्किल और भारी काम समझा जाता था। जी हां, ये सिलसिला इसी तरह आगे बढ़ता गया और T20 के अंदर मतलब 20 ओवर्स के अंदर 100 रन करना जो है वो एक बहुत बड़ा मार्का समझा जाता था। लेकिन आजकल अगर देखें तो हर मैच की दोनों इनिंग्स के अंदर जो है वो T20 के शतक हमें देखने को मिल रहे हैं। जैसा कि आज के मैच के अंदर जो कि कोलकाता नाइट राइडर और सनराइजर हैदराबाद, कोलकाता नाइट राइडर और राजस्थान रॉयल्स के दरमियान हुआ, तो कोलकाता नाइट राइडर के सुनील नारायण ने 109 रन किए पहली इनिंग्स में और 223 स्कोर किए आज की पहली इनिंग्स के अंदर। और अगर हम दूसरी इनिंग्स की बात करें राजस्थान रॉयल्स की, तो राजस्थान रॉयल्स की तरफ से इंग्लैंड के मायानाज बल्ले बैट्समैन जॉस बटलर ने जो है वो 109 रन किए नॉट आउट और आखिरी गेंद पे उन्होंने बाउंड्री लगा के फतह अपने नाम की। तो हम बात कर रहे थे T20I के अंदर शतक की। तो कल जो मैच हुए हैं उसके आप अगर रिकॉर्ड अब मैं आपको बताऊंगा तो आप हैरान, परेशान और एकदम से सुनगुन हो जाएंगे जिन्होंने इस मैच के बारे में ना सुना है और ना इस मैच के बारे में देखा है। जी हां, तो होश संभाल के और दिल थाम के बैठिए क्योंकि कल के मैच में सिर्फ 40 आवर्स के अंदर 549 रन, 549 रन, जी हां, एक मैच के अंदर 549 रन आपको देखने को मिले हैं। पहली बारी में रन्स किए सनराइजर हैदराबाद ने रन्स किए 287 और 287 में उन्होंने 3 खिलाड़ी सिर्फ उनके आउट हुए। और अगर हम बात करें इसके अंदर जो नुमाया कारकर्दगी थी वो थी ट्रेविस हेड की, जिन्होंने 102 स्कोर किए, सिर्फ 41 गेंदों का सामना किया और 9 उन्होंने बाउंड्रीज, 9 चौके और 8 शानदार बड़े बड़े 6 लगाए। और अगर हम इनके स्ट्राइक रेट की बात करें तो ये भी नाकाबिले यकीन है, 248 का स्ट्राइक रेट इन्होंने जो है उसके साथ इन्होंने बैटिंग की। दूसरी तरफ अगर हम बात करें
रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु की, तो उन्होंने भी जो है वो इनके साथ एक मुकाबला लगाया हुआ था। जी हां, 287 का पीछा करते करते किंग कोहली की टीम, फैफ डू प्लेसिस की टीम जो है वो पहुंची 262 के स्कोर पे। जी हां, और सिर्फ 25 रन से, जी हां, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि 287 रन का टारगेट चेस करते हुए, अचीव करते हुए 262 रन पे जो है ना वो सनराइजर हैदराबाद की का टारगेट का पीछा करते हुए रॉयल चैलेंजर बेंगलुरु 262 रन किए उन्होंने, और ये फिर सिर्फ 25 रन से सनराइजर हैदराबाद ने विक्ट्री अपने नाम की। जिसमें हेनरिक क्लॉसन की अगर हम बात करें तो उन्होंने 67 स्कोर सिर्फ 31 गेंदे खेल के किए, और 2 चौके और 7 फलक शगाफ छक्के जो हेनरी क्लासन की तरफ हमें देखने को मिले। मार्क रम में भी, वो भी किसी से पीछे नहीं थे, 17 गेंदों में 32 स्कोर किए, 188 का स्ट्राइक रेट था, और 2 चौके और 2 छक्के उन्होंने अपनी इनिंग्स के अंदर लगाए। और हेनरी क्लासन ने 216 का स्ट्राइक रेट जो है ना वो इस इनिंग्स के अंदर के साथ बैटिंग की। इसके अलावा अगर हम बात करें एक और इंडियन बैटर अब्दुल समद की, तो वो भी किसी से पीछे नहीं थे, 10 गेंदें खेल के 37 स्कोर किए और 370 का स्ट्राइक रेट। जी हां, अमेजिंग, हैरानकुन, अकल जो है वो दंग रह जाती है कि 370 का स्ट्राइक रेट, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के शामिल थे। बड़ा ही शानदार जो है ना वो पीछा किया। दिनेश कार्तिक ने जो है ना वो बड़ी ही शानदार बारी खेली, और लेकिन फिर भी ये सारी टीम मिलके जो है वो 287 का हदफ का पूरा करने में नाकाम रहे। और इस तरह से सनराइजर हैदराबाद ने ये बड़ा मुकाबला, ये एक ऐतिहासिक मुकाबला था, रन्स चेस के हिसाब से, रन्स बनाने के हिसाब से, रन्स के पहाड़ को अचीव करने के हिसाब से, जो कि सनराइजर हैदराबाद ने 25 रन के मार्जिन से ये मैच जीत लिया। तो अगर हम बात करें इस मैच में, एक से बढ़ के एक टारगेट जो है वो बने हैं, और एक से बढ़ के एक टारगेट अचीव होते हमें हुए नजर आए हैं। अब तक की तारीख का T20 का और अब तक की IPL की तारीख का ये सबसे बड़ा मैच है। एक हैरानकुन मैच है, एक अकल को हैरान कर देने वाला और दंग कर देने वाला मैच है। जी हां, तो इसकी जितनी भी चर्चा की जाए, इसकी जितनी भी तारीफ की जाए, कम है कि दोनों तरफ से बैट्समैन क्या सोच के आए थे कि 287 रन, क्योंकि आमतौर पे 10 की एवरेज भी अगर आप अपने माइंड में लेकर आते हैं कि आपने 10 की एवरेज से बैटिंग को पहली बैटिंग में आपने 10 की एवरेज को साथ लेके चलना है, तो आपका टोटल होगा 200। अगर आप 9 की एवरेज माइंड में रखते हैं तो आपका टोटल होगा 180 प्लस। अगर आप बहुत तेज भी खेलते हैं, आपके स्ट्राइक जो रेट है और जो टेल अंडर बैट्समैन है उनका स्ट्राइक रेट 150 प्लस है, या 200 के करीब स्ट्राइक रेट करने वाले आपके बैटर हैं, तो आप पहुंचेंगे कहीं 220 पे या 240 पे। लेकिन ये बात कहीं इससे कहीं जो है वो मीलों और कोसों आगे थी। जी हां, अगर हम बात करें तो ये तकरीबन 200 से भी ज्यादा का स्ट्राइक रेट इधर हमें देखने को मिला। और 287, अगर 287 कोई टीम पहली बारी में करने में कामयाब होती है, तो वो आप उनके माइंड सेट का जो है वो अंदाजा लगा सकते हैं। और मैं इसका पूरा का पूरा क्रेडिट दूंगा इंडिया के साथ, इंडियन बैटर और बॉलर के साथ साथ ऑस्ट्रेलियन और उनके साथ साथ साउथ अफ्रीकन। जी हां, हेनरी क्लॉसन जो कि सनराइजर हैदराबाद के टॉप स्कोरर हैं इस वक्त, और इसके साथ साथ पैट कमिंस जो कि नो डाउट कोई बहुत ज्यादा खुद से खातिर खा कारकर्दगी दिखाने में कोई कामयाब तो नहीं रहे हैं, लेकिन जो उनका माइंड है, जो थिंक टैंक, उनका जो प्रोसेस काम करता है कि किस तरह से लड़कों को बैकअप करना है, किस तरह से मोटिवेट करना है, किस तरह से उन्होंने लड़ाना है, किस वक्त कौन सा मोहरा उन्होंने वो शतरंज की बाजी के हिसाब से उसके ऊपर लेकर आना है, और कौन सी चाल किस वक्त चलनी है, किस बॉलर को किस बैट्समैन के सामने और किस कंडीशन में लेकर आना है, और किस बैट्समैन को किस नंबर पे भेजना है। तो ये सारे इंडिया के साथ साथ जो साउथ अफ्रीकन बैटर हैं, साउथ अफ्रीकन बॉलर हैं, और इसके अलावा ऑस्ट्रेलियन जो एक बल्लेबाज हैं, ऑस्ट्रेलियन जितने भी खिलाड़ी हैं, ये सारे मिलके सनराइजर हैदराबाद को इस वक्त बहुत आगे लेकर जाने में अब तक कामयाब हो चुके हैं।
दोस्तों आप अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा कि आपके ख्याल में इस आईपीएल में ये 287 का जो टारगेट है, जो एक पहाड़ जैसे रन का टारगेट है, क्या कोई टीम तोड़ पाएगी या नहीं। मेरे ख्याल में मेरा ये मानना है कि एक से बढ़ के एक बैटिंग की कारकर्दगी हमें देखने को नजर आ रही है और मुझे ये लग रहा है कि वो दिन दूर नहीं कि T20 के अंदर 300 रन हम होता देख सकेंगे। अगर आईपीएल में ना सही तो जो वर्ल्ड कप आ रहा है वेस्ट इंडीज और यूएसए के अंदर हम ये टारगेट, ये जो 300 का संगे मील है, हम वहां पे अबूर होता हुआ जरूर देखेंगे। बस आपने अपनी कमेंट्स में ये जरूर बताना है कमेंट्स बॉक्स में कि इस आईपीएल के अंदर किस टीमों के दरमियान होने वाले मैच में ये वाला जो एक रिकॉर्ड है 300 का, क्या ये इस आईपीएल के अंदर टूट सकता है, 300 रन बन सकते हैं, और अगर बन सकते हैं तो आपके ख्याल में कौन सी टीम ऐसी है जो कि 300 रन करने की ज्यादा अहलियत रखती है। मेरे ख्याल में वैसे तो सारी टीमें ही जो है ना वो बड़ी शानदार बैटिंग परफॉर्मेंस दिखा रही है, लेकिन सनराइजर हैदराबाद ही वो टीम है मेरे ख्याल में, मेरी नजर में, जो कि 300 में भी सबसे पहले करेगा। 287 को अपने ही टारगेट, अपने ही जो उन्होंने सेट किया इसको, इससे भी ज्यादा रन करने की अहलियत रखती है। जबकि फेवरेट टीम हमारी कोई और है, लेकिन हैवी रन्स करने की सलाहियत जो है वो मेरे ख्याल में सनराइजर हैदराबाद में। आपके ख्याल में कौन सी टीम ज्यादा से ज्यादा रन्स कर सकती है? अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा और मुझे इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।